गुड मॉर्निंग रक्षा, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग राकेश। थैंक यू बेटा, थैंक यू नेहा, थैंक यू। सुधीर, थैंक यू। ओह वाह। राकेश, थैंक यू। रक्षा, तोशी, अपूर्वा, अश्मित, थैंक यू टू ऑल एंड सेम टू यू, हैप्पी टीचर्स। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Happy Teachers Day. थैंक यू सर, सेम टू यू। Okay, thank you. थैंक यू सर। सर मेरी तरफ से भी सभी स्टाफ को सो स्टूडेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल आल्सो। एंड वैसे सभी ने विश किया है, उसके लिए थैंक यू। रोहित, थैंक यू बेटा। आज तो स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स ही टीचर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। मोहित यादव, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपकी क्या फर्स्ट क्लास है क्या? मोहित को पहले नहीं देखा। ओके। तो बहुत बढ़िया। आज तो मतलब टीचर्स डे है, तो आपने आज फर्स्ट टाइम क्लास को भी ज्वाइन कर लिया आज। वेरी गुड। तो हमारे सारे देखिए प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं। अपूर्वा, रक्षा, अश्मित, मोहित, तोशी, सुधीर, नेहा, राकेश। तो सभी प्यारे प्यारे और मासूम मासूम से बच्चे हैं। आज वो नहीं दिखाई दे रही, क्या नाम है उसका? प्रिया है एक तो। और कौन है? एक दो स्टूडेंट्स और है ना। खुशी है आई थिंक। प्रिया, खुशी। ये लो, सभी हंसने लगे प्यारे प्यारे बोलते हुए। क्या प्यारे नहीं हो क्या आप? बहुत अच्छे हो, मासूम हो। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या होता है, मतलब आज के दिन तो शायद स्टूडेंट पढ़ाते हैं ना टीचर्स को। हाँ, तो आज इसका मतलब मैं तो सुनूंगा और आप पढ़ाएंगे मुझे। मैंने तो यही सुना है, हम जब छोटे थे और स्कूल में जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे, तो टीचर्स को हम बैठा देते थे हमारी सीट पे, और हम जो है वो क्लास स्टार्ट कर देते थे। तो हम पढ़ाया करते थे टीचर्स को। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल।
चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सभी को अगेन हैप्पी टीचर्स डे। और वैसे आप सभी ने मुझे भी बोल दिया है, तो उसके लिए भी थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो मैंने इसके अंदर आपको दो पार्ट बताए थे। टाइप्स ऑफ एसेट्स के अंदर मैंने दो पार्ट बताए थे आपको। पहला पहला जो पार्ट है वो था हमारा नॉन करंट एसेट, और दूसरा पार्ट था करंट एसेट। तो फिर उस केस में अब आपने लिख लिया भी होगा नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट की डिफाइन करते हैं हम इसको। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ नॉन करंट एसेट क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जो कि बिजनेस के अंदर काफी लंबे समय तक एग्जिस्टेंस में रहती है, मतलब बिजनेस में रहती है। वो क्या कहलाती है आपकी? नॉन करंट एसेट। काफी लंबे टाइम का मतलब हो गया कि 1 ईयर से तो ज्यादा होगा ही होगा। 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 साल तक वो अपने बिजनेस में रहती है। 10 साल, 20 साल। ठीक है ना? तो वो क्या हो गया, एक लॉन्ग पीरियड हो गया। तो कोई भी एसेट जब एक बिजनेस के अंदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट। समझ में आया क्या? बताइए। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं बेटा कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं बात करूं कि एसेट भी, जो नॉन करंट एसेट, जैसे एसेट के मैंने दो पार्ट बताए आपको। एक तो बताया मैंने नॉन करंट एसेट और दूसरा बताया मैंने करंट एसेट। अब मैं बात करता हूँ नॉन करंट एसेट के भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, सभी बच्चे बता सकते हैं इजी वे में, टेंजिबल एसेट और नॉन टेंजिबल एसेट, या फिर इनटेंजिबल एसेट भी बोल सकते हैं। तो बता सकते हो? बताओ। बता सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? यस या नो? जवाब तो दीजिए। नो सर। चलिए मैं बता देता हूँ, सुनिए। देखिए, आपको कोई भी ऐसी एसेट जो बिजनेस में है और उसका एग्जिस्टेंस है, वो हमारे बिजनेस में क्या है, शो हो रखी है। तो इसमें वो हमें दिख भी रही है, और इवन हम उसको टच भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। ठीक है ना? तो वो ऐसी एसेट सारी कौन सी कहलाएगी? आपकी टेंजिबल एसेट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी आईज से उसको देख भी सकते हैं, इवन उसको टच भी कर सकते हैं। ठीक है? तो वो क्या कहलाएगी आपकी? वो क्या कहलाएगी आपकी? टेंजिबल एसेट। ठीक है? और इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या हो गया? ऐसी एसेट जो आपके बिजनेस में है, लेकिन उसको आप देख नहीं पा रहे हो, ना उसको आप टच कर पा रहे हो। तो वो एसेट कौन सी एसेट कहलाएगी? मतलब उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना उसको टच कर सकते हैं। तो ऐसी एसेट क्या कहलाती है हमारी? ऐसी एसेट क्या कहलाती है हमारी?
रोहित बेटा, नॉन टेंजिबल नहीं बोलते कभी भी, इनटेंजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल। और टेंजिबल के अंदर बेटा रक्षा, टी ए, ई नहीं आएगा, ए आएगा। ओके, टेंजिबल के अंदर ए आएगा। देखिए, एसेट जो है दो टाइप्स की होगी, टेंजिबल। वैसे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नॉन करंट एसेट, और इधर में बता देते हैं अपन करंट एसेट। एसेट के दो पार्ट लिखे हैं मैंने, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट के भी दो पार्ट लिखेंगे हम, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब अभी अभी जैसे मैंने बताया, those assets whose physical existence are there in the business and which we can see or touch are known as tangible asset, and those assets which do not have any physical existence and we cannot see and touch, we cannot see and touch these assets, which is known as intangible asset. अब मोहित ने कहा सर एग्जाम्पल तो दो। बिल्कुल बेटा मोहित, आपकी बात भी मानेंगे हम। आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप नाराज हो जाओगे, और हमें आपको नाराज नहीं करना है। और वैसे भी आज तो टीचर्स डे है, तो फिर उस केस में आप जो भी कहोगे वो हमें मानना पड़ेगा। तो बिल्कुल बेटा, हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे। चलिए, तो अब देखिए, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए बेटा, टेंजिबल एसेट जो है, टेंजिबल एसेट है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है? एक बार अगर आप बता सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। सोचो, टेंजिबल ऐसी एसेट जो कि हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और उसका एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारे बिजनेस में, और मुझे पता है आप बता सकते हो। वेरी गुड मोहित, ये देखो, ये देखो, सभी के आंसर आ गए। ये देखो, वेरी गुड बेटा अपूर्वा, वेरी गुड मोहित, रोहित, शी, वेरी गुड व्हीकल, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो सभी के आंसर आ गए। देखिए, राकेश ने भी आंसर दे दिया है। तो अब एनी इक्विपमेंट, ये देखिए, ये भी आंसर है। तो अब देखिए, इसका मतलब एग्जाम्पल में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। देखिए, एक तो हो गई मशीनरी, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यदि आपने बोल दिया, इक्विपमेंट यदि आपने बोल दिया, तो उसी के अंदर सारे ये चीजें आ गए इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे इक्विपमेंट के अंदर आ गए। ठीक है ना? ये व्हीकल हो गया, ये कार है, तो ये सब इसके अंदर मतलब कार का जैसे अपन को अलग लिखना पड़ेगा। बाकी अगर व्हीकल लिख दिया तो फिर उसके अंदर सारे आ गए, कार भी, और जो भी आप बाइक है तो बाइक भी, सारी चीजें। तो ये बिजनेस की एसेट, मतलब इनके ऊपर क्या है, बिजनेस का राइट है, और बिजनेस की एग्जिस्टेंस में है, और बिजनेस की ऑनरशिप में है। इनको किसने खरीदा है? बिजनेस ने खरीदा है। इनके ऊपर अधिकार, इनके ऊपर राइट किसका? बिजनेस का है। मैंने एसेट की डेफिनेशन बताई थी। एसेट क्या होता है? एसेट वो थिंग होती है जिसके ऊपर एक ऑनर का अधिकार होता है, राइट होता है, और उसकी पोजीशन में होती है वो चीज। ठीक है ना?
और कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो कि वो रिसीव करने का राइट रखता है, एनी अमाउंट विच बिजनेसमैन हैव टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सम अदर पर्सन दैट विल आल्सो बी नोन एज एसेट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पहले तो आपने ये सारा एग्जांपल दे दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि मैं बात करूं नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन की, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिए। मैं लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन लिखिए। देखिए, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स non current assets are those assets which is acquired, which is acquired which is acquired or purchased, which is acquired or purchased which is acquired or purchased for facilitating, for facilitating for facilitating business operation, for facilitating business operation and not for resale, and not for resale, not for resale, not for resale। वेरी गुड रोहित। आगे इसमें लिखिए जनरली, इसमें आगे लिखिए जनरली, generally the existence of such assets, generally the existence of such assets generally the existence of such assets is more than 1 year, is more than 1 year, is more than 1 year, generally the existence of such assets is more than 1 year in the business।
are known as non-current asset. Are known as non-current asset. अब आप नीचे लिखिए, नॉन करंट एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट. राकेश सर, हैप्पी टीचर्स डे. थैंक यू सर, सेम टू यू. मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू. थैंक यू सर, एंड सभी स्टाफ को मेरी तरफ से भी सर हैप्पी टीचर्स डे. Because I again repeat it, non-current assets are further classified into tangible asset and intangible asset. Tangible asset and intangible asset. विकास, वॉइस क्लियर है अभी? विकास, वॉइस क्लियर है अभी? चलिए आगे आप लिखना स्टार्ट करिए टेंजिबल एसेट की हेडिंग डालकर. टेंजिबल एसेट की हेडिंग डाल लीजिए और उसके अंदर लिखना स्टार्ट करिए. पहले लिखिए टेंजिबल एसेट और फिर उसका मीनिंग हम लिखते हैं. उसका मीनिंग हम लिख रहे हैं, तो लिखिए टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव tangible assets are those assets which have tangible assets are those assets which have physical existence, which have physical existence, which have physical existence. They can be seen, आगे फुल स्टॉप लगा के फिर लिखना they can be seen or touched, or touched. एग्जाम्पल लिखिए, इनके एग्जाम्पल्स आर examples are land and building, land, building, land, building, plant, 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 machinery, furniture,
equipment, equipment, etc, etc, etc लिख लेना। लिख लिया सभी ने? लिखा सभी ने? वेरी गुड। ओके, तो आप नेक्स्ट लिखिए, आप इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट के अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट्स, intangible assets are those assets which do not have any, which do not have any physical existence, which do not have any physical existence। Intangible assets are those assets which do not have any physical existence and which do not have any physical existence and which we cannot see, and which we cannot see or touched them, which we cannot see and touched them। Intangible assets are those assets which we cannot see, या फिर पूरा लिख सकते हैं intangible assets are those assets which have, which do not have any physical existence and which we cannot see and touched them। आगे आप इसमें लिखिएगा we can only feel them, we can only feel them, या फिर them नहीं लिख के आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो which we can only feel their effects, ऐसे भी लिख सकते हो। उनका जो इफेक्ट है उनको हम फील कर सकते हैं, which we can only feel their effects। अब उसके अंदर आप लिखना स्टार्ट करिए एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल लिखिए। ओहो, क्या बात है, अपूर्वा ने तो आंसर दे दिया, मोहित ने भी आंसर दे दिया,
गुडविल, वेरी गुड। बिजनेस की जो गुडविल है तो वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम कभी भी देख नहीं सकते, केवल उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, पहले पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, गुडविल, पेटेंट, पेटेंट PATENTS, पेटेंट, कॉपीराइट, 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 ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा लिख लेना। अभी और भी बहुत सारी एसेट्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे आगे, तो एक्सेट्रा लिख लेना। तोशी ने कहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेरी गुड बेटा तोशी, बहुत अच्छा आपका आंसर था। क्योंकि देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे आपकी मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस होती है ना, वो, अब आप मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन होती है उनको आप कहते हो कि सर हम टच तो करते हैं, वो टच नहीं होती है, वो तो केवल वहां पे वो एप्लीकेशन ओपन होने का एक लिंक होता है, वहां पे वो क्लिक होता है बस। बाकी ऐसे नहीं है कि आप मोबाइल में से उस एप्लीकेशन को निकाल लिया बाहर, व्हाट्सएप को बाहर निकाल लिया और उससे खेल रहे हो पकड़ के ऐसे ऐसे, और बैट बॉल से उसको उछाल रहे हो। व्हाट्सएप को बाहर निकाल लिया मोबाइल से और उसको क्या कर रहे हो, बैट से उसको खेल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका, एक तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। तो ये आपका एग्जांपल्स हो गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, सॉरी इंटेंजिबल एसेट के। तो आगे हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगेन आप सभी को थैंक यू। अगेन आप सभी को थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि आज टीचर्स डे है। तो आज आज किसके जन्म दिवस पर हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे? किसके जन्म दिवस पर हम सेलिब्रेट करते हैं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डॉक्टर राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। चलिए थैंक यू, ओके बाय बाय।